हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं विश्व विरासत स्थल की, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हमने पिछले 2 वीडियोज वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। जो यहाँ पे नए हैं पहले वो 2 वीडियोज देख लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व विरासत स्थल की, तो मैंने इसमें बताया था कि जो हमारी यूनेस्को नामक संस्था है 1945 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है। ये संस्था ने 1872 में एक समिति बनाई थी, ठीक है। उसी समिति के द्वारा एक हर चीजों को क्या दिया जाता है, विश्व विरासत स्थल बनाया जाता है। विश्व विरासत स्थल इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं कल्चरल सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल की। इससे पहले हम देखे हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, उसमें 7 होती हैं, ठीक है। और कल्चरल में 40 होती है, जिसमें से हम उसके स्टेट वाइज देख रहे हैं। हमने अभी यूपी का कंप्लीट किया है ना। उसके बाद हम लोगों ने बिहार का कंप्लीट किया है और राजस्थान का कंप्लीट किया है, ठीक है। यूपी की बात करें तो आगरा किला, ठीक है। दूसरा ताजमहल, और तीसरा अगर बात करेंगे तो वहां पे है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार की तो यह है नालंदा, ठीक है। और महाबोधि। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ये था, जितने भी दुर्ग थे वहाँ पे 6 दुर्ग थे ना। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, है ना, आमेर की पहाड़ी, है ना। उसके बाद इसी में था हमारा गागनोर की पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ियाँ होती है ये हमारे राजस्थान में है। तो ये 6 पहाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ पे राजस्थान में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे जंतर मंतर था, जंतर मंतर जिसे 2010 में दिया गया था। और जितनी भी दुर्ग थी ये पहाड़ियाँ थी 2013 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यूपी के सबसे पहले किसको दिया गया था हमारा, अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आगरा का किला था उसको 1983 में दिया गया था। 1983 में उसको दिया गया था आगरा के किला को भी और ताजमहल को भी। 1986 में किसको दिया गया था, जो हमारी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी में ही क्या है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है। बिहार की बात करें तो जो नालंदा महाविहार है उसको 2016 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। और जो महाबोधि एक प्लेस था उसको 2002 में सम्मिलित किया गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजें कवर कर रहे थे पूरे स्टेट वाइज। तो अब हम देखते हैं गुजरात की। तो देखिए, गुजरात वाला ये वाला पार्ट आता है हमारा गुजरात का एरिया, ठीक है। तो गुजरात का जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहीं पे हमारी एक छोटी छोटी करके, है ना, चंपानेर जगह है वहां पे, ठीक है। चंपानेर जगह को कब सम्मिलित किया गया था? 2004 में। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो रानी की बाग, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। रानी की बाग इसको कब दिया गया था? तो 2014 में। उसके बाद अहमदाबाद सिटी जो है वहां पे 2017 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी रिसेंटली जो 40वां बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यही 40वां बना है। 14th अगर बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? तो धौलावीरा बना है। कब बना है? 2021 में। अभी रिसेंट की ये न्यूज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। तो चंपानेर की पहाड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं। तो चंपानेर पहाड़ी कहाँ है? अगर चंपानेर की बात करें तो वहां पे हमारा क्या है, गुजरात में है चंपानेर, ठीक है। वहीं पे हमारा पावागढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। कहाँ पे? चंपानेर में ही पावागढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। उसी पहाड़ी पे कालिका माँ का मंदिर है। किसका मंदिर है? कालिका माँ का मंदिर है, बहुत ज्यादा फेमस है वहां पे, ठीक है। इसलिए उसको यहाँ पे 2004 में क्या बना दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया, विश्व विरासत स्थल बना दिया गया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं रानी की बाग की। रानी की बाग की बात करते हैं तो ये एक तरीके से वेल यानी कुएं के आकार का होता है, ठीक है। ये कुएं का आकार का होता है। और इसका जो हमारा जो सोलंकी डायनेस्टी थी ना, सोलंकी डायनेस्टी, उस उस डायनेस्टी में ये बना था। और किसने बनवाया था? तो आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे रानी उदयामती, ठीक है। रानी उदयामती कौन? सोलंकी डायनेस्टी से रिलेटेड है ये, ठीक है। रानी उदयामती इन्होंने बनवाया था किसको? रानी की बाग को। अब रानी की बाग की बात करें तो ये क्या है, इसको रानी का कुआं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का कुआं कहा जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसको कब बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 2014 में, ठीक है। किसमें कब बनाया गया था? 2014 में। देखिए,
चंपानेर की अगर हम बात करते हैं तो चंपानेर में पावागढ़ की पहाड़ी है। पावागढ़ की पहाड़ी पे क्या है, कालिका माँ का मंदिर है। कालिका मंदिर बहुत फेमस है, जिसको कब दिया गया था, 2004 में किसमें सम्मिलित किया गया था, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उसके बाद रानी की बाग की बात करते हैं तो रानी की बाग किसने, सोलंकी डायनेस्टी में रानी उदयामती ने ही बनवाया था इसको, और इसको कब सम्मिलित किया गया था हम बताएंगे 2014 में। ठीक है, इसको रानी के कुएं की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं धोलावीरा। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। हमने देख लिया चंपानेर, अब रानी की बाग देख लिया जिसे रानी उदयामती ने बनवाया था। ठीक है, 2014 में सम्मिलित किया गया था। अब हम देखते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद कहाँ पे है, सबसे पहले तो गुजरात में है। यहाँ पे जो एक तरीके से अहमदाबाद की बात करें तो जो हमारी फ्रीडम एक्टिविटी थी यहाँ से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और ऊपर से ये किससे रिलेटेड होता है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदू रिलीजन से ज्यादा रिलेटेड था। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 2017 में। कब बनाया गया था, 2017 में। क्या बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। ठीक है, ये इतना इसके बारे में जानिए। उसके बाद हम बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा जो है कहाँ पे है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, और यही वाला एरिया जो है ये कच्छ वाला एरिया आता है। इसी कच्छ वाले एरिया में ये क्या है, प्रेजेंट है, कौन, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये आता है। उसके बाद ये किससे रिलेट करता है हमारा धोलावीरा, तो आप क्या बताएंगे, सिंधु सभ्यता से रिलेट करता है। ठीक है, किस सभ्यता से रिलेट करता है, तो सिंधु सभ्यता से रिलेट करता है। इसे कब बनाया गया, तो अभी बनाया गया 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। उसके बाद हम इसकी बात करें तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। कौन सा, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है। समझ पा रहे हैं ना, अहमदाबाद हो गया, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में दो चीजें याद रखिएगा कि ये 2021 में दिया गया है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये बात कर लीजिएगा कि ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं एमपी स्टेट का। एमपी कहाँ पे है, ये है हमारा, क्या है, ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। ठीक है, 4 चीजें हैं जिसको हमारा क्या दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है हमारा खजुराहो का मंदिर। जो खजुराहो का मंदिर है ये, ठीक है, खजुराहो का मंदिर, और फिर उस दूसरा आता है इसी में सांची का स्तूप। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका, उसके बाद नर्मदा घाट। तो हम बात करते हैं कि खजुराहो के मंदिर को कब बनाया गया था, तो 1986 में बनाया गया था। और सांची के स्तूप को कब बनाया गया था, ये भी 1986 में। भीमबेटका को कब बनाया गया था, 2003 में। नर्मदा घाट को कब बनाया गया, 2021 में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नर्मदा घाट है अभी प्रस्तावित है। ठीक है, कि अभी ये बना नहीं है, लेकिन ये नर्मदा घाट जो है प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पहला खजुराहो मंदिर। अगर हम खजुराहो मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अच्छा, ये बनाया किसने था, तो आप देखिए चंदेल किंगडम, चंदेल शासक थे। क्या, चंदेल शासकों ने इसको निर्माण किया था। चंदेल शासक के समय इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो जो खजुराहो का मंदिर है यहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर किससे रिलेट करता है। पहला ऑप्शन दे देगा बुद्ध, दूसरा ऑप्शन दे देगा हिंदू, तीसरा ऑप्शन दे देगा क्रिश्चियन, है ना, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आप क्या बता देंगे, हिंदू। या ऑप्शन दोनों दे सकता है, ए और बी में दे दे दोनों, और सी ऑप्शन दे दे ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे दे नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसको कब बनाया गया था, तो 1986 में इसको क्या बनाया गया था, विश्व विरासत स्थल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप की बात करते हैं तो सांची का स्तूप सभी लोग जानते हैं कि किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, उसके बाद ये बात करें कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद इसको कब बनाया गया था, 1986 में इसको भी बनाया गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 आ गए 1986 के। एक ये हो गया
खजुराहो मंदिर, दूसरा हो गया सांची का स्तूप, तीसरा जो है हमारा यूपी में है। यूपी में कौन सा है? फतेहपुर सीकरी 1986 में ही बनाया गया था। ठीक है, 3 अभी आपको पता चल गया, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम यूपी में क्या है? खजुराहो, सांची का स्तूप, भीमबेटका, नर्मदा घाट। ठीक है, यहाँ पे खजुराहो की बात करें तो खजुराहो जो है चंदेल के शासकों ने बनवाया था। सांची के स्तूप की बात करें तो अशोक ने बनाया था। 1986 में दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और सांची के स्तूप की बात करें तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका की बात करें तो ये भी एमपी में ही पड़ता है, और भीमबेटका को कब बनाया गया था? 2003 में बनाया गया। तो भीमबेटका किस लिए फेमस है? तो भीमबेटका आपको पता होगा कि हमारे जो महाभारत हुई थी उसमें क्या थे? हमारे भीम थे। तो भीम के टाइम पे ही क्या थे हमारे? ये भीम का एक तरीके से शयन स्थल या विश्राम स्थल भी बोला जाता है। भीम का इसे विश्राम स्थल भी बोला जाता है। किसको? भीमबेटका को। ठीक है, भीमबेटका की बात करते हैं। तो भीमबेटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भीमबेटका हमारा किसका क्या बोला जाता है? भीम जी का विश्राम स्थल बोला जाता है, जो महाभारत से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फेमस है ये है रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। रातापानी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? भीमबेटका यानी एमपी पे ही है। ठीक है, उसके बाद इसे भीम का विश्राम स्थल भी बोलते हैं, ये बता ही दिया मैंने। उसके बाद ये फेमस किस लिए है? रॉक आर्ट के लिए फेमस है। किसके लिए? रॉक आर्ट, मतलब पत्थरों पे जो चित्र वगैरह बनाते हैं वहां पे ये जाता है। तो ये शैल चित्र के लिए फेमस है, और इसको कब सम्मिलित किया गया था? 2003 में। उसके बाद हम एक लास्ट आता है, चौथा पॉइंट है जो नर्मदा घाट है। नर्मदा घाट को 2021 में प्रस्तावित किया गया है। नर्मदा के जो घाट होते हैं ना, उस वहां पे है ना, ये बहुत तगड़ा तरीके से घाट बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो उस घाट को क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है, 2021 में ही प्रस्तावित किया गया, अभी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखना है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। भीमबेटका की बात करेगा तो 2003 में, सांची की बात करेगा 1986, खजुराहो की बात करेगा 1986। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। खजुराहो किसने बनवाया? कौन से शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल के शासकों ने बनवाया था। भीमबेटका में क्या है? रातापानी की झील है। ठीक है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र। देखते हैं महाराष्ट्र क्या। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का लोकेशन हमारा ये है, जो कि एक वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से चीजों को दिया गया है? तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अजंता केव को दिया गया है। ठीक, एलोरा केव भी है, एलिफेंटा केव है, शिवाजी टर्मिनल। अब शिवाजी टर्मिनल क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है। ठीक है, शिवाजी टर्मिनल क्या है? रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा एरिया पड़ता है? ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का एरिया है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट को कब दिया गया है? 2012 में दिया गया है। शिवाजी टर्मिनल को कब दिया गया है या कब बनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2004 में। ठीक है, एलिफेंटा को 1987 में, एलोरा को 1983 में, और अजंता को भी 1983 में दिया गया है। याद रखिएगा 1983 में 2 ये दिए गए थे और 2 यूपी के दिए गए थे, जिसका नाम क्या है? आगरा का किला, और दूसरा क्या था? ताजमहल। ठीक है, उसके बाद 1987 की बात किया गया तो ये एलिफेंटा केव है। ठीक है, एलिफेंटा केव क्या है? 1987 का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके अजंता केव के बारे में, आखिर अजंता केव को दिया क्यों गया। ठीक है, देखिए अजंता केव की बात करें तो ये हमारे उस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये 200वीं शताब्दी में बनना शुरू हुई थी। ठीक है, 200वीं शताब्दी में बनना शुरू हुई थी। अजंता केव की बात करते हैं तो अजंता केव की जो गुफाएं हैं, अगर इसका लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद। जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का उसका है औरंगाबाद, वहां पे ये लोकेटेड है। ठीक है, और महाराष्ट्र जो औरंगाबाद है वहां तो लोकेटेड है, लेकिन ये जो अजंता केव है कौन से धर्म से रिलेटेड है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अजंता केव से यही पूछा जाता है कि ये किस धर्म से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि जो अजंता केव है केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कितनी गुफाओं है, मतलब एक तो पूरा है ये, लेकिन इस गुफाओं में कितनी गुफाएं बनी हुई हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा 29 टोटल गुफाओं की संख्या है। कितनी है गुफा की संख्या? 29 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो इसकी 20 गुफाएं थी, जो इसकी 20 गुफाएं थी, ये बनाया गया है वाकाटाका डायनेस्टी के जो शासक थे। वाकाटाका डायनेस्टी के जो शासक थे उनका नाम था हरिसेना। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो देवसेना थे। ठीक है, देवसेना थे और देवसेना का पुत्र का नाम था हरिसेना। हरिसेना क्या करते थे? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने क्या किया? 20 की जो केव्स बनी है अजंता में वो किसने बनवाया था? हरिसेना ने। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं तो एक मूर्ति मिली है जिसको हम
मरणासन्न राजकुमारी के नाम से जानते हैं। मतलब वो लेटी हुई है वहां पे, मरण अवस्था में लेटी हुई है, उनका एक चित्र मिला हुआ है वहां पे, वो चित्र बना हुआ है उस गुफा में, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ये पूछता है कि मरणासन्न राजकुमारी का संबंध किस गुफा से है। 4 गुफाएं दे देगा आपको याद रखना है कि अजंता। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अजंता को सिर्फ याद रखिएगा कि किससे, क्या कहते हैं, किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केव की संख्या याद रखिएगा, 29 केव, ठीक है। और 20 केव किसने बनाया था, वाकाटाका डायनेस्टी के कौन थे हमारे, हरिसेना, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो देवसेना, ठीक है, देवसेना का पुत्र हरिसेना। अगर इसकी बात करें कि इसको सम्मिलित कब किया गया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि इसे 1983 में क्या बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया, ठीक है। ये बात किसकी हुई है, अजंता की गुफा की बात हो गई, ठीक है। और अच्छा एक चीज और रिलेटेड है इससे, 20 केव तो ये बनवा दिए, बाकी 9 केव का क्या हुआ, तो इससे पहले हमारे आए थे कौन, सातवाहन डायनेस्टी के किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अजंता केव की बात करेगा कि अजंता केव किसने बनवाना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य का नाम आता है, ठीक है, ठीक है। इसी साम्राज्य में ये बनना स्टार्ट हुआ था, तो इसको हम सातवाहन किंगडम भी बोल सकते हैं, सातवाहन किंगडम, ठीक है। आई होप अजंता के बारे में इतना पॉइंट, आपसे क्वेश्चन काफी बन सकते हैं यहाँ से कि अजंता केव कौन से साम्राज्य में बनना स्टार्ट हुआ था, 20 जो गुफाएं हैं किसने बनवाई थी। दूसरा यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, मरणासन राजकुमारी का चित्र यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 1983 में इसे सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे 20 गुफाएं हरिसेना ने बनवाया था। नंबर ऑफ केव्स हमारा 29 है, ठीक है। इस तरीके से अब हम देखते हैं एलोरा केव।